इसीलिए लिखा है कि जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 वचन 9, हम यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं और उसके लहू से हम धुले गए हैं, और जब हम धुले गए हैं तो हम उस परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा जान पाए हैं कि पिता कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पिता को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के कारण, उसकी कुर्बानी के कारण हम पिता को जान पाए हैं, क्योंकि उसके लहू से हमारे पाप धुले गए हैं, हमारे अपराध धुले गए हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रायः सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पुराने करार में भी लहू दिया जाता था। जब परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि अपने लोगों को कह दे कि वे जो हैं अपने कुल, अपने घर के हिसाब से एक एक मेमना को पवित्र रखें, क्योंकि पशु बलि फसह के दिन दिया जाएगा। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब मूसा ने अपने पुरनियों को कहा कि तुम अपने कुल और खानदान के अनुसार एक एक पवित्र मेमना रखना, क्योंकि फसह के दिन उसकी बलि दी जाएगी और उसका लहू जो तसले में गिरेगा, उस तसले में एक जूफा का गुच्छा रखा जाएगा और उसी तसले का लहू चौखट के लगाना, क्योंकि परमेश्वर पिता जो है रात को क्या करेगा, मिस्रियों को मारेगा, इसी नगर में होकर के प्रवेश करेगा। तो तुम अपने घर से भोर तक बाहर नहीं निकलना, और जिन जिन घरों पर वह लहू की छाप देखेगा, उस पवित्र मेमने का लहू तुम्हारे घर के चौखट के ऊपर और तुम्हारे चौखट के दाएं और बाएं देखेगा, उस घर का वह नाश नहीं करेगा। और कहता है अपने विनाश करने वाले स्वर्गदूत को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि वह घर पहचान वाला घर है कि परमेश्वर ने जो ठहराया है व्यवस्था के अनुसार, वह मेमने का लहू तुम्हारे घर के चौखट पर दोनों तरफ और ऊपर लगाया गया है। इसलिए विनाश के दिन तुम्हारा जो है घर नाश नहीं होगा। निर्गमन की किताब अध्याय 12 वचन 21 से लेकर के 23 तक। तो हम देखते हैं कि पुराने करार में भी लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। लहू के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपनी करुणा और दया बरसाई है। हम पे उसका क्रोध नहीं हुआ, बल्कि उसका क्रोध मिस्रियों के ऊपर हुआ। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मार डाला और अपने लोगों को वह छुटकारा दिया। उस मेमने का लहू जो उनके घर के चौखटों पर देखा, उस घर का विनाश नहीं किया। इसीलिए वचन में लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा प्रायः सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो जब तक एक पवित्र जन का लहू नहीं बहता है, छुटकारा नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं, वो लोग हर साल बलि करते हैं। वे हर साल एक पशु बलि करते हैं, चाहे वह बकरा का करें, चाहे वह बकरी का करें, चाहे वह भेड़ का करें, क्योंकि उनका देवता जो है उस बलि को मांगता है। वह हर बार छुटकारे के लिए लहू देते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह में हैं, उन्हें फिर लहू देने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि उनके लिए स्वयं परमेश्वर का मेमना ने एक सिद्ध बलिदान किया है। और वचन में लिखा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल के लिए छुटकारा प्राप्त किया। इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 9 वचन 12 और 13। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, खुद के लहू के द्वारा यीशु मसीह अनंत काल का छुटकारा दिया। वह अनंत धाम में पहुंचा। इसलिए जो उस मेमने पर विश्वास करता है उसको फिर बलि देने की जरूरत नहीं है। अब उस कुर्बानी पर, उस बलिदान पर विश्वासी लोगों को विश्वास करना है कि यीशु प्रभु ने हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा दे दिया है। अब आप लहू नहीं किसी को चढ़ाएंगे, किसी की बलि नहीं देंगे, किसी भी जानवर को नहीं काटेंगे, क्योंकि आपके लिए स्वयं विधाता ने एक सिद्ध बलिदान किया है और यीशु प्रभु ने अपनी कुर्बानी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि अब हम यीशु मसीह में हैं और हम उसके कुर्बानी को याद नहीं करते, उसकी कुर्बानी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। क्योंकि उसने आपके लिए, हमारे लिए उसने सिद्ध बलिदान कर दिया है। अब हमें बलि करने की जरूरत नहीं है। अब हमें किसी भी जानवर को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का मेमना ने कुर्बानी कर दिया है। अब आपको उसके लहू की सामर्थ को जानना है कि उसका लहू की सामर्थ कितनी प्रबल है, कि जब हम लहू को अपने जीवन में प्रकट करते हैं और अंधकार और उसकी शक्तियों को यीशु के नाम से उसको हम जो है छिड़काव देते हैं, यीशु के नाम से जब हम अपने घरों पर उसके लहू का छिड़काव करते हैं, तो हमारा घर पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाता है, बीमारी से आज़ाद हो जाता है। लहू की पावर वो है, वो आपके परिवार को ढका रहता है। आपका परिवार उसके लहू से जो है हमेशा कवर रहता है। उसके ब्लड में वो सामर्थ है, उसके ब्लड में वो पावर है कि दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां उसके लहू की सामर्थ को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वह पवित्र लहू है, वह जिंदा लहू है, वह काम करने वाला लहू है, वह चंगाई का लहू है, वह जीवन को बदलने वाला लहू है। वह आपके हर पापों को क्षमा करने के लिए बहाया गया है। अब आपको फिर बलि करने की जरूरत नहीं है, आपको फिर कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है कि पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया। कहता है हम पिता से बहुत दूर थे, पिता की पहचान हमको नहीं थी कि पिता कौन है, हमारा सृजनकर्ता कौन है, हम नहीं जानते थे। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमारा पाप धुला गया, तो हम पवित्र हुए, हम शुद्ध हुए। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम पिता को जान पाए। और कहता है तुम जो पहले प्रार्थना करते थे, वह प्रार्थना उस पिता के पास नहीं पहुंचती थी, क्योंकि तुम्हारे और पिता के बीच में बहुत मोटी दीवार थी। लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण, उसकी कुर्बानी के कारण, उसके लहू से शुद्ध होने के कारण अब वह दीवार जो है यीशु मसीह ने गिरा दिया है और तुम्हारी और पिता की पहचान करा दिया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है।
अनंत जीवन उसका है। इसीलिए वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 वचन 18। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब हम यीशु मसीह में हैं। अगर हम फिर से कुर्बानी किसी जानवर की बलि करते हैं तो कहता है तुम अपराधी ठहरते हो, तुम उसके लहू की कीमत को, उसकी लहू की सामर्थ को अभी तक नहीं पहचान पाए, इसलिए तुम अभी भी बलिदानी करते हो, क्योंकि उसने अनंत काल के लिए आपके लिए कुर्बानी दे दिया है। अब आपको बलि करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लहू पर विश्वास करना है कि उसने हमारे लिए कुर्बानी दिया है। वह हमारे लिए एक एक लहू का कतरा अपनी देह से बहा दिया है हमारी सिपा के लिए। इसलिए जो विश्वास करता है उसको छुटकारा मिलता है, लेकिन जो लहू की सामर्थ पर शक करता है, विश्वास नहीं करता है, वह उसकी कुर्बानी को तुच्छ जानता है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं रहता है। इसलिए हम विश्वास जब करते हैं तो हम कभी भी बलि न करें, फिर वो कुर्बानी न दें, वो व्यवस्था पर न चलें, क्योंकि लिखा है अब तुम्हारे लिए वह अनंत काल के लिए छुटकारा दे दिया है। वचन बता रहा है कि बकरों और बछड़ों का लहू नहीं उसने दिया, उसने खुद का लहू क्रूस पर आपके लिए बहाया और अनंत काल के लिए वह छुटकारा दिया है। एक युग के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, अनंत काल के लिए छुटकारा दिया है। आपके नाती पोते भी अब आपको बलि करने की जरूरत नहीं है, आपको कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। ये लहू युग युग के लिए आपके लिए बहा है, ये आपके सिपा के लिए बहा है, आपके छुटकारे के लिए बहा है। अब आपको इसकी कुर्बानी पर युग युग विश्वास करना है, तो आप हमेशा चंगे रहोगे। आपके जीवन में दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा, बीमारी और बंधन नहीं रहेगा, श्राप नहीं रहेगा। श्राप कैसे टूटते हैं? यीशु के ब्लड में। दुष्ट आत्माएं कैसे जाती हैं? यीशु के ब्लड में। बीमारियां कैसे जाती हैं? यीशु के ब्लड में। आपका परिवार सुरक्षित रहता है कैसे? यीशु के ब्लड में।